गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए, जिससे हम हमेशा खास बने रहें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपका जो 5वां चैप्टर था उसकी सारी एक्सरसाइज खत्म कर दी थी। लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी विविध प्रश्नावली, मिसलिनियस एक्सरसाइज। और हमने कल भी बताया था विविध प्रश्नावली का अर्थ ये होता है कि जो आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है उसकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिक्स करके इस वाली एक्सरसाइज में डाल दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन से बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा लेंथी भी इसमें होते हैं। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, कल हमने आपको 14 तक सवाल लगवा दिए थे विविध प्रश्नावली के। 15वां सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कहा है इसका मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक मतलब मॉड ज्ञात कीजिए। पहले इसे आप सरल कर लीजिए, उसके बाद इसका मॉड जो है आप निकालिए। तो सबसे पहले तुम इसका एलसीएम ले लें, तिरछी गुणा करके भाइयों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले। 1 प्लस आई की 1 प्लस आई से गुणा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। 1 माइनस आई की 1 माइनस आई से गुणा, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। नीचे 1 माइनस आई गुणे 1 प्लस आई। अब देखिए हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर का सूत्र लगा दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे भी होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और बटे में चल रहा ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां जहां भाइयों आई स्क्वायर है वहां -1 रख लीजिए, या पहले ब्रैकेट खोल लीजिए सबसे अच्छा। तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1, इस माइनस से माइनस आई स्क्वायर, इस माइनस से माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर माइनस 1। भाइयों आई स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 1। देखिए क्या क्या कट रहा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर, 1 से 1, 2i और 2i, बचा 4i। और अपान में क्या चल रहा, 2 से 4 को काटेंगे 2, तो बचा क्या हमारे पास 2i। अब इसका मापांक निकाल दें भाइयों। इसका हमसे कहा था मापांक ज्ञात कीजिए। भाइयों इसे हमने हल किया, कितना आया 2i। और इसका अब हम मापांक और निकाल दें। बताइए भाइयों मापांक कैसे निकालते हैं, भूल गए क्या? मापांक हमने कहा था अगर कोई संख्या z बराबर x प्लस आई वाई है तो मापांक का मतलब मॉड होता है, ये मॉड। और कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर वास्तविक वाले का स्क्वायर प्लस काल्पनिक वाले का स्क्वायर। क्या यहाँ वास्तविक भाग है ही नहीं, यहाँ वास्तविक भाग है ही नहीं, तो 0। काल्पनिक भाग कितना है, 2 है, आई का गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल भाइयों निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2। तो इसका मापांक भाइयों हल करके कितना आया, 2 आया। ठीक है, अच्छा सवाल था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल बड़ा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत पुराने कोर्स से चला आ रहा है। कहा यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब है, होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी, तो सिद्ध करना है u अपान एक्स प्लस वी अपान वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके हमें ये लाना है, बहुत आसान है। देखिए पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी एक्स बाई आई इंटू ए प्लस बी। भाइयों सूत्र तो आता होगा या वो भी नहीं आता? हमने क्या किया, सबसे पहले फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इन दोनों की गुणा 3ab, ये देखो, फिर a इंटू बी, ये देखो a प्लस बी, सॉरी 3ab a प्लस बी, ये पूरा ऐसे उतार दिया, इसे ऐसे उतार दिया हमने। ये तो हमें प्रूफ करना भैया, ये तो हमें लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, ध्यान रखिए भैया, सूत्र लगा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, आई क्यूब है, इसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुणे आई। जब भी 3 पावर हुआ करे आई की तो 2 अलग कर दो, 1 अलग कर दो। अब इसकी भैया गुणा कर दो, 3x बाई आई की x से 3x स्क्वायर बाई आई, फिर 3x बाई आई की इससे करेंगे तो 3x बाई आई, देखिए बाई की बाई से बाई स्क्वायर
आई की आई से आई स्क्वायर, ठीक है भाइयों। और ये u प्लस आई भी वैसे ही लिख दीजिए आप। अब देखिए आई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहां लगेगा माइनस आई बाई क्यूब या बाई क्यूब आई, एक ही बात है भाइयों। आई स्क्वायर को लिखा -1 लिखो या ना लिखो, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया माइनस बाई क्यूब और आई, ये बचा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही लेंगे। ये 3x² बाई आई, और यहाँ आई स्क्वायर -1, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां पे आई स्क्वायर आया करे वहां क्या लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। देख लीजिए आई स्क्वायर था तो -1 लिखो ना लिखो माइनस हो जाएगा। यहाँ आई स्क्वायर था -1 माइनस लिख दिया, 1 लिखो ना लिखो। अब ऐसा कीजिए, वास्तविक वालों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और काल्पनिक वालों को दूसरे ब्रैकेट में। देखिए बताइए इधर वास्तविक क्या क्या है, ये x³ वास्तविक है और ये वास्तविक है, तो हम इससे x³ - 3xy² को ये लिख लिया। अब देखिए आई वाला अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आई है भाइयों, ये आई है, ये आई है, आई हम कॉमन लेंगे यहां से तो बचेगा 3x² बाई, यहां से आई कॉमन लेंगे माइनस का बाई क्यूब। मन लगा के समझे, ये देखिए आई हमने यहां लिख दिया भाइयों, यहां से आई पहले हमने कॉमन लिया, बचा 3x² बाई, यहां से आई कॉमन लिया माइनस का बाई क्यूब बचा। आई इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई को हम कहीं लिखें, चाहे इसके आगे लिखे चाहे पीछे लिखे। अब देखिए ये पूरा वास्तविक है, इसमें आई नहीं है, ये पूरा रियल पार्ट है वास्तविक भाग, और ये काल्पनिक भाग है क्योंकि इसके साथ आई है। अब दोनों ओर तुलना कर दीजिए भाइयों, दोनों ओर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दें, तुलना करने पर वास्तविक और काल्पनिक भागों की हम दोनों तरफ तुलना कर दें। देखिए कितने आसानी से प्रूफ हो गया, देखिएगा भाइयों कितनी आसानी से क्वेश्चन ये प्रूफ हो रहा है। देखिए ध्यान से बताइए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में वास्तविक भाग क्या है, x³ - 3xy², और राइट हैंड साइड में क्या है, u है। बताइए भाइयों राइट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में काल्पनिक भाग क्या है, i के साथ क्या है 3x² बाई माइनस बाई क्यूब, और इधर i के साथ क्या है v है। अब देखिए यहां से x कॉमन लिया, जब हम x कॉमन लेंगे तो x² - 3y² = u। x बटे में ले जाइए, क्यों बटे में ले जाइए, क्योंकि हमें u/x लाना है भाइयों। x बटे में ले जाएं तो आएगा x² - 3y² = u/x। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहां देखिए y कॉमन है, क्या बचेगा 3x² - y² = v। y बटे में ले जाइए तो 3x² - y² बराबर v/y। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। बटे में क्यों ले जाना है, क्योंकि हमें लाना है, क्या प्रूफ करना है, u/x + y/v लाना, v/y लाना। तो जोड़ दीजिए भाइयों, बस आ गया। देख लीजिए भाइयों समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या लिखा है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ x कॉमन लेके बटे में भेजा, y कॉमन लेके बटे में भेजा, इसे समीकरण 1 उसे समीकरण 2 जोड़ेंगे भाइयों। बताइए क्या आया, ये पहले इसे लिख लीजिए चाहे इसे, तो आएगा x² - 3y² + 3x² - y², और राइट हैंड साइड में u/x + v/y। तो बताओ भाइयों जोड़ो, 3x² और 1x², 4x², 3y² माइनस का 1y² माइनस का 4y², और ये u/x + v/y चल ही रहा है। हमें देखिए क्या लाना है, हमें 4 यही लाना था, आ गया। देखिए यही इसे तो लिख ले रहा है u/x + v/y। भाइयों देखो सिद्ध हो गया, और यहाँ 4 कॉमन, क्या बचा x² -
वाई स्क्वायर। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, आ गया। जगह भैया कम है तो समझ लेना, ये सिद्ध हो गया। देख लीजिए 4 कॉमन लिया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू अपान एक्स प्लस बी अपान वाई ये लिखा, यही हमें प्रूफ करना था। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कहा है अल्फा तथा बीटा सम्मिश्र संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं हैं। और जहां मॉड बीटा बराबर 1, मॉड बीटा का मान कितना है? 1 है, तो हमें निकालना है मॉड बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार लगा बार, अल्फा बार बीटा का मान ज्ञात करना है। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, देखिए क्या दिया, मॉड बीटा बराबर 1, इसी के नीचे हम लिखे दे रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, जब मॉड बीटा 1 है तो बीटा का स्क्वायर करेंगे, वो भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। बीटा का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। भाई मॉड बीटा या बीटा एक ही बात है, 1 है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, थोड़ा मन लगा के समझेंगे तब समझ में आएगा। अगर हम इसे मान लें जेड, माना देखिएगा बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा बराबर जेड मान लें, जेड। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे हमने जेड माना, ठीक है, इसे हमने माना जेड। तो बताओ जेड बार क्या होगा? जेड बार, जेड बार का मतलब होता है इसका संयुग्मी, ठीक है। जेड हमने इसे माना तो जेड बार होगा इन सबका संयुग्मी। तो बीटा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जेड है तो जेड का संयुग्मी क्या होता? जेड बार। जेड का संयुग्मी क्या होता? जेड बार। और जेड बार का संयुग्मी क्या होता? जेड, ठीक है। तो इसका संयुग्मी निकालेंगे तो बीटा का संयुग्मी हो जाएगा, अल्फा का संयुग्मी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा के ऊपर पहले ही बार लगा था तो इसका बार हट जाएगा। देखिए ये अल्फा बार था, अल्फा बार, तो ये अल्फा रह जाएगा, ये बीटा, इस पे बार लग जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं? अगर हम कहें जेड का संयुग्मी तो जेड बार, और जेड बार का संयुग्मी तो जेड, ठीक है, बार हट जाता है। तो हमने इस पूरे का संयुग्मी निकाला जेड बार, तो बीटा था तो बीटा बार, अल्फा था तो अल्फा बार, अल्फा बार था तो अल्फा, बीटा है तो बीटा बार, ठीक है, ये जेड हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा ध्यान से। अब हम इन दोनों की गुणा कर लें। जेड हम जानते हैं जेड जेड बार बराबर होता है जेड स्क्वायर, ये भी ध्यान रखिएगा। जेड जेड बार कितना होता है? जेड स्क्वायर के, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप चेक कर लीजिए। जेड बराबर अगर एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई होगा। इन दोनों की हम जब गुणा करेंगे तो आएगा ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और ये किसके बराबर? मॉड जेड के बराबर है। इसका मॉड निकालें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा इसका मॉड। तो जब वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, यानी जेड जेड बार जो है वो आएगा जेड स्क्वायर के बराबर। याद रखिएगा, जेड जेड बार जो है ये नोट कर लीजिएगा, याद होना चाहिए। जेड जेड बार होता है जेड स्क्वायर। अब जेड हमने किसे माना था? इसे बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू जेड बार कितना है? बीटा बार माइनस अल्फा बार अपान 1 माइनस अल्फा बीटा बार और बराबर जेड स्क्वायर। अभी जेड स्क्वायर हम ऐसे लिखा दे रहे हैं, लास्ट में जेड स्क्वायर की यानी जेड की वैल्यू रख देंगे आगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे? अब देखते हैं क्या करेंगे। देखिए जरा, ये जेड स्क्वायर अभी ऐसे ही चलने दीजिए। अब हम गुणा करते हैं। देखिए बीटा की बीटा बार से, बीटा बीटा बार गुणा तो कर ही लेंगे, बीटा की बीटा बार से, बीटा की अल्फा बार से, बीटा अल्फा बार, ठीक है, माइनस अल्फा की बीटा बार से, माइनस माइनस प्लस अल्फा बार का स्क्वायर, ऐसे लगाए दे रहे हैं की बात है, समझ लीजिएगा। नीचे देखिए गुणा करेंगे 1 माइनस अल्फा बार बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा बार, जब गुणा करेंगे तो आएगा 1
माइनस का अल्फा बीटा बार माइनस का, देखिएगा, अल्फा बार बीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा गुणे अल्फा बीटा बार। गुणा सिंपल सीखी है जैसे गुणा की जाती है। तो जेड स्क्वायर बराबर, देखिएगा इसके आगे ये इधर मिटा दे रहे हैं, थोड़ी जगह की जरूरत है। अब देखिए ध्यान से, अभी हमने बताया था आपको जेड बार क्या होता है, जेड स्क्वायर के बताया था हमने। जेड बार की गुणा क्या होती है, जेड स्क्वायर। तो बीटा बीटा बार क्या होगा, बीटा स्क्वायर के, ठीक है। और देखिए ये बीटा अल्फा बार अभी ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं, माइनस अल्फा बीटा बार भी ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं, और ये अल्फा बार स्क्वायर करेंगे तो इसे ऐसे लिखा दे रहा है, या अल्फा बार, चलिए ऐसे लिखा दे रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या अवस्था है, नीचे देखिए 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ पे देखिए अल्फा बार अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा बार बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। देख लीजिए अल्फा बार अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा बार बीटा बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जेड स्क्वायर ये चल ही रहा है, देखिए कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऐसा करें हम 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चल रहा है। अगर हम बीटा स्क्वायर अल्फा बार स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार है, इनमें से अगर हम बीटा कॉमन लें तो बीटा माइनस अल्फा बार, और इसमें से अल्फा बार है लेकिन वहां पे कोई फायदा नहीं। अगर इनमें से कॉमन लेते हैं अल्फा बार तो अल्फा बार माइनस बीटा, और वहां पे कोई फायदा नहीं होगा इससे। तो क्या करें, अगर हम इसका मॉड निकाल दें दोनों तरफ मॉड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। हाँ बीटा स्क्वायर हमें दिया था भाइयों, ये तो छूट ही गया। बीटा मॉड बीटा था 1, तो बीटा स्क्वायर कितना था भाइयों 1, मिटाल दिया इसलिए हमें ध्यान नहीं। बीटा स्क्वायर कितना 1, तो ये बच्चा बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा बार का स्क्वायर, अल्फा बार का स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ नीचे क्या चल रहा, 1 माइनस अल्फा बार बीटा या बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक है, और माइनस भाइयों अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर का मान ये लिखा सामने आपके कितना है 1 है, और ये देखिए अल्फा बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा बार का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। देखिए सब लोग ध्यान से एक मिनट इधर देखिए, जैसे मान लिया जेड बराबर है एक्स प्लस आई बाई, तो जेड बार बराबर क्या होगा एक्स माइनस आई बाई, ठीक है, ये तो होगा। अगर हम जेड स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस आई बाई का स्क्वायर होगा, ठीक, और जेड बार स्क्वायर करेंगे अगर हम जेड बार स्क्वायर तो एक्स माइनस आई बाई का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 एक्स बाई आई, ठीक, यहाँ माइनस लग जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे अल्फा बार का स्क्वायर जो है अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा, अभी हम फिर एक बार चेक करके बता देंगे। फिलहाल ये 1 आएगा, देखिए कैसे, इसे ऐसे उतारा, थोड़ा मन लगा के भाइयों समझना पड़ेगा। इसे हम अल्फा स्क्वायर लिखे दे रहे हैं, ये अल्फा स्क्वायर अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार और अल्फा स्क्वायर, देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल, कितना आया 1, तो जेड स्क्वायर 1 आया। या इसे हम जेड स्क्वायर जब 1 है भाइयों, जेड स्क्वायर 1 है तो जेड कितना होगा, जेड भी 1 होगा, ऊपर लिख रहे हैं एक लाइन बची है, तो इसलिए जेड बराबर भी 1 और जेड बराबर 1, दोनों तरफ मॉड ले लें, 1 का मॉड 1, और हमने जेड भैया किसे माना था, जेड हमने माना था, देखिए सवाल में हमने जेड माना था मॉड बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा को, तो इसका मान आ गया 1, यही हमें निकालना था।
आंसर आ गया। ये लाइन एक बार और समझ लीजिए, ये लाइन हम आपको और बता दें, जैसे कि कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है, तो जरा देखिए इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं, या इसका पहले मॉड निकालने की बात है, जैसे भी आपको समझ में आए। मॉड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है। इसका हम वर्ग कर दें, मॉड हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर जेड बार लें तो क्या होगा? एक्स माइनस आई वाई। इसका हम मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। भाइयों माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस होता है। माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है भाइयों? प्लस होता है वाई स्क्वायर। तो इसका जब वर्ग करेंगे, जेड बार का वर्ग करेंगे, तब भी उतना ही आएगा। ये देखिए, तो याद रखिएगा भाइयों, चाहे जेड स्क्वायर हो चाहे जेड बार स्क्वायर हो, दोनों क्या होते? बराबर। ऐसे ही अल्फा बार स्क्वायर हो या अल्फा स्क्वायर हो, दोनों क्या होंगे? बराबर। तो हमने अल्फा बार स्क्वायर की जगह पे अल्फा स्क्वायर रख दिया, हम लिखे भी दे रहे हैं यहाँ साइड में, जिससे आप लोगों को बाद में भी याद रहे। हमने क्या किया? अल्फा बार स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर रखने पर, चाक की कमी है यार, थोड़ी चाक खत्म हो गई है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं लग पाएंगे। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चाक खत्म हो रही है, इसलिए कम क्वेश्चन थोड़े लग पाएंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या है, मन लगा के जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है 18। हालांकि ये छोटा सा ही सवाल है, हमसे कहा है 1 माइनस आई, मॉड लगा है, होल पावर एक्स है, इक्वल टू 2 की पावर एक्स है। इसके शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या। भाइयों हमें मूल ज्ञात करने, इस समय ये समीकरण है एक, समझ लीजिए। इसे क्या पढ़ेंगे? मॉड 1 माइनस आई की होल पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब होता है एक्स का मान ज्ञात करना, क्योंकि समीकरण में एक्स है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कितना आसान है भाइयों, ये क्या लगा हुआ है? मॉड। और किसी सम्मिश्र संख्या का मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। और होल पावर भाइयों कितनी लगी है? एक्स लगी है, ये 2 है, ऐसे ही लिख दीजिए। इसका भैया मॉड निकाला, तुम लोग यार कतई मन लगा के नहीं समझते हो। देखिए जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, और रूट लगा हुआ है। भाइयों लग गया सवाल। देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो ये 2 की पावर आई 1 की एक्स है, x/2। देख लीजिए भाइयों, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 2 की पावर x/2 और राइट हैंड साइड में 2 की पावर x, तुलना कर दें भाइयों घातों की, ये 2 से 2 हटा दें इसे, ठीक है, तो क्या बचेगा? x/2 बराबर x, और x से x कट जाएगा भाइयों, x से x कट जाएगा। इसका मतलब x का कोई मान हमें नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल कितने होंगे? 0 होंगे। तो यहां लिखे दे रहे हैं, अतः समीकरण के मूल कितने होंगे? 0 होंगे, 0 होंगे। फिर देख लीजिए, देखिए x x कट जाएगा तो x बचेगा नहीं, यानी कोई मूल हमें नहीं मिलेगा, यानी मूलों की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। समीकरण के मूल कितने होंगे? 0 होंगे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला सवाल बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी छोटा सवाल है, अभी हम ये पूरा चैप्टर आपका खत्म करे दे रहे हैं, मन लगा के समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कितना छोटा सवाल है। हमें दिया हुआ है, यदि a प्लस आई बी
गुणे सी प्लस आई डी गुणे ई प्लस आई एफ, ध्यान दीजिएगा भाइयों, जी प्लस आई एच बराबर ए प्लस आई बी। तो हमें सिद्ध करना है भाइयों, हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणे ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर गुणे जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान है भैया, दोनों ओर मॉड ले लीजिए, दोनों ओर मापांक लेने पर, मापांक को क्या कहते हैं, मॉड। भाइयों लग गया सवाल, देखिए दोनों तरफ मॉड ले लें, चाक नहीं बची इसे रंगीन रंगीन चाक चला रहे हैं, तो ये देखिए मॉड लग गया, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच मॉड, और राइट हैंड साइड में ए प्लस आई बी पर मॉड। भाइयों एक बात ध्यान रखना, जैसे Z1 लिखा है गुणे Z2 लिखा है गुणे Z3 लिखा है, ये सब गुणे में है, इनका मॉड निकालें तो इन सब पे अलग अलग लग जाता है, मॉड Z1 गुणे मॉड Z2 गुणे मॉड Z3। ये ध्यान रखिएगा, ये अगर मॉड लगा हुआ है Z1 गुणे Z2 गुणे Z3 पे तो सब पे अलग अलग मॉड लग जाएगा, मॉड Z1 गुणे मॉड Z2 गुणे मॉड Z3। तो देखिए इस पे मॉड लग गया, ए प्लस आई बी पे मॉड लग गया, सी प्लस आई डी पे मॉड लग गया, ई प्लस आई एफ पे मॉड लग गया, और जी प्लस आई एच पे मॉड लग गया। ठीक है, सब पे अलग अलग, और राइट हैंड साइड में चल ही रहा ए प्लस आई बी पे मॉड। अब भाई ये मॉड निकालना हमने बताया था आपको, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का, यहाँ भी अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का। ऐसे ही राइट हैंड साइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्या देखिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, भाइयों रूट हट गया, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हमारा प्रूफ हो गया, आगे भी रूट हट गया। यही भाइयों हमें प्रूफ करना था। बहुत अच्छा सवाल था, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ठीक लड़का, ठीक है पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आपका है, कहा यदि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की होल पावर m है तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। मतलब पूर्णांक हमें इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा भाई आप लोग। ये हमें दिया है 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की होल पावर m इक्वल टू 1, तो m का मान हमें इंटीजर में लाना है, पूर्णांक निकालना, पूरे वैल्यू लेनी है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले तो नीचे से आई हटाइए आप, नीचे से आई कैसे हटाते हैं बताओ, हर में से आई कैसे हटाते हैं, इसके कॉन्जुगेट से गुणा भाग करके। बताइए भाइयों, नीचे 1 माइनस आई है बटे में, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 1 प्लस आई से गुणा 1 प्लस आई से भाग, तो ये इसका संयुग्मी हो गया, 1 माइनस आई का संयुग्मी 1 प्लस आई से गुणा, 1 प्लस आई से हमने कर दिया भाग। ये 1 प्लस आई की गुणा कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई, गुणा तो कर ही लेंगे भाइयों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे गुणा करके देख लो यही आएगा। नीचे a माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर चल रही है m, राइट हैंड साइड में चल रहा है 1। देखिएगा जरा ध्यान से आप लोग,
लग गया सवाल, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर -1 और ये प्लस का 2i। नीचे देखिए 1 आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 होल पावर चल रही है m, इधर चल रहा है 1, 1 से 1 कट गया भाइयों। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। 2 से आइयो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बस एक लाइन बची तो बचा आई की पावर m और आगे चल रहा है 1। भाइयों आगे क्या चल रहा है 1, 1 किसका मान होता बताइए, 1 होता आई की पावर 4 का, बताया था हमने, आई स्क्वायर -1 आई की पावर 4 +1, तो 1 को लिख दिया आई की पावर 4, दोनों तरफ बेस बराबर है, आई से आई हटा दें तो m बराबर 4। देखिए कितना अच्छा सवाल था, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कम कैलकुलेशन है, बढ़िया सवाल है। हमने पहले हर के संयुग्मी से गुणा भाग किया, a + b का होल स्क्वायर बन गया, a - b गुणा a + b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर वाला सूत्र लगाया, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, 2 से 2 कट गया, आई की पावर m 1 को लिख दिया आई की पावर 4, आई हटा दिया तो m बराबर 4। यहीं पे आपका ये वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है। अगले वीडियो में आपका नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। आज आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपके 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला चैप्टर अगले वीडियो में आप तक पहुंचेगा, मन लगा के समझते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।